वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सेक्शन डी का 10 दाखले हो गए थे। 11वां दाखला, 13वां और 14वां दाखला हमारे सिलेबस में नहीं है। हम 12वें दाखले की तरफ आगे बढ़ेंगे। दाखला नंबर 12, एक प्रामाणिक वितरण माटे प्रथम चतुर्थक का मीनिंग होता है Q1 35, त्रीजो चतुर्थक 65। तो वितरणना बराबर मध्यना 95.45% प्राप्तांकों ने समावती सीमाओं अनुमान मेळवो। यहाँ पर मध्य के 95.45, आपको ज़ाब्ते में आगे पहले बताया था 95.45 को समावती सीमा कौन सी है? म्यू -2 सिग्मा, म्यू +2 सिग्मा। टेक्स्ट बुक में आगे आप देख सकते हैं म्यू -2 सिग्मा, म्यू +2 सिग्मा। हमको क्या करना है? म्यू -2 सिग्मा, म्यू +2 सिग्मा की कीमत ढूंढनी है। तो इसके लिए हमको सिग्मा और म्यू ढूंढना पड़ेगा। हम जानते हैं m = x बार = m0, यानी मध्यक प्रामाण्य वितरण में मध्यस्थ और बहुलक की कीमत सेम रहती है। उसी तरह इसको हम जो मध्यक बोलते हैं x बार यानी म्यू की कीमत सेम होती है। हमको मध्यक Q3 और Q1 की कीमत पे से मिल जाएगा 65 + 35/2, 60, 70, 80, 90, 100। हमको इसकी कीमत मिल गई, म्यू की कीमत मिली हमको 50। अब हमको यहाँ पर सिग्मा की कीमत ढूंढनी है, ठीक है। तो सिग्मा की कीमत ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? एक और आइडिया है हमारे पास। चतुर्थक विचलन का ज़ाब्ता है 2/3 सिग्मा। तो ये इसके ऊपर से हम सिग्मा की कीमत ढूंढ सकते हैं। चतुर्थक विचलन यानी QD ढूंढने का ज़ाब्ता है Q3 - Q1/2, यानी 65 - 35/2, यानी 30/2। ये इसकी कीमत आई 15। ये 15 को हम रखेंगे यहाँ पर चतुर्थक विचलन के ज़ाब्ते में। हम यहाँ पर रखेंगे 15, 2/3, तो सिग्मा की कीमत हमको मिल जाएगी 15 × 45 के तकसीम में 2, 22 × 2 = 44, 22.5। सिग्मा की कीमत कितनी मिली है? 22.5। म्यू -2 सिग्मा और म्यू +2 सिग्मा करेंगे तो म्यू की कीमत है 50 और यहाँ पर 50 + 2 22.5। यहाँ पर 50 - 45 और यहाँ पर 50 + 45। तो यहाँ पर 5 से लेके 95 तक की कीमत 95.45 में आ जाती है। सेक्शन ई की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सेक्शन ई में भी काफ़ी सारे दाखले हमारे कट हैं। जिसमें कोष्टक उल्टा देखने को आएगा वो दाखले हमको कट कर देने हैं। जिसमें कोष्टक सीधा देखना है हमको सिर्फ वही दाखले यहाँ पर करने हैं। शहरना एक मॉलમાં ग्राहके करेल खरीदीની रकम प्रामाण्य वितरणને अनुसरे છે તેનો સરેરાશ। सरेराश का मतलब होता है म्यू। प्रामाण्य विचलन 200, सिग्मा का मीनिंग होता है 200। प्रामाणिक विचलन सरेराश, हाँ, प्रामाणिक विचलन 200 છે। जो यादृच्छिक रीते कोई एक ग्राहक पसंद કરવામાં આવે तो નીચેની घटनाओं संभावनाओं मेळवो। संभावना 1, खरीदीनी रकम 850 यानी X1 और X2 1200। सवाल नंबर 2, खरीदीनी रकम 600 और X2 750 ની વચ્ચે હોય।
तो पहला सवाल मैं ढूंढूंगी, दूसरा सवाल आप ढूंढोगे। x1 की कीमत x1 z1 इज इक्वल टू, पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर ज़ाब्ता x2 माइनस म्यू के अपॉन में सिग्मा। तो x1 की कीमत है 850 माइनस 800 के तकसीम में 200, और यहाँ पर 1200, यहाँ पर 1200 दिए हुए हैं। 1200 माइनस 800 के तकसीम में 200, तो यहाँ पर आंसर आएगा 50 के तकसीम में 200 0.25, और यहाँ पर आंसर आएगा 400 के तकसीम में 200, यहाँ पर आंसर आएगा 2। अब हमको प्रामाणिक वितरण की तस्वीर बनानी है। यहाँ पर आएगा 0.25, यहाँ पर आएगा, फर्स्ट करते हैं यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। हमारा प्राप्तांक यहाँ से स्टार्ट होगा 0.25 से 2 तक, और हमको यहाँ पर कीमत लिखनी है दोनों की। तो ज़ाब्ता लिखेंगे, संभावना 0.25 इज़ ग्रेटर देन z लेज़र देन z लेज़र देन 2, और संभावना 0 लेज़र देन z लेज़र देन 2 माइनस संभावना 0 लेज़र देन z लेज़र देन 0.25। ये पूरी संभावना हमने यहाँ से यहाँ तक लिखी है। 2 की प्राइस है 47.72, 0.0987। कोष्टक में किस तरह देखना है वो मैंने पहले आपको बताया था। तो कोष्टक में देखकर हमारा पहले का ही आंसर आता है, दूसरे का आंसर आपको खुद निकालना है। अब हम दाखला नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरे दाखले की तरफ आगे बढ़ेंगे। दाखला नंबर 2, एक વિસ્તારમાં રહેતા 20 વર્ષ અને 26 વર્ષ સુધીની વય ધરાવતા 500 વ્યક્તિઓ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 500, सरेराश वजन 55 किलोग्राम, सरेराश का मतलब होता है मध्यक, विचरण दिया हुआ है 100, तो विचलन होगा, इसको रूट में रखेंगे, विचरण होगा 10। आ व्यक्तिओનું वजन प्रामाणिक वितरणને અનુસરે છે। આમાંથી અમુક વ્યક્તિઓને નીચે જણાવ્યા પ્રમાણેના સમૂહમાં મૂકવામાં આવે છે। તો સવાલ નંબર 1, 70 કિલોગ્રામથી વધુ વજન ધરાવતી વ્યક્તિઓના મેદસ્વી વ્યક્તિઓના સમૂહમાં મૂકવામાં આવે છે। 70 કિલોગ્રામ से વધુ, x1 इज इक्वल टू 70 x1 माइनस म्यू के अपॉन में सिग्मा, यानी 70 म्यू कितना दिया हुआ है 55 के अपॉन में सिग्मा 10, तो 15 के अपॉन में 10, तो हमारा जवाब आया 1.5। 1.5 कहाँ पर आता है, यहाँ पर, ये तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ, आपको अच्छे से बनाना है। ये माइनस इन्फिनिटी, ये 0, ये कुछ होता है 1, ये कुछ होता है 2, और बीच में आता है 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 लिखा हुआ है सवाल में। 70 किलोग्राम थी वधु, वधु का मतलब यहाँ से इस तरफ जाएगा, से ज़्यादा, ज़्यादा इस तरफ, कम इस तरफ, ठीक है। तो ये जो है पूरे वितरण में सिर्फ प्लस की साइन पर आ रहा है। मैंने आपको बताया था माइनस प्लस दोनों में आएगा, तो 0.5 के साइन के बाद प्लस रहेगा, लेकिन सिर्फ प्लस की तरफ आ रहा है, तो बीच में कोई भी एक तरफ आ रहेगा। ये जो हमारा जो हमने आकृति बनाई है उसके अंदर जो हमारी रेखा है वो कोई भी एक तरफ रहेगा, तो बीच की साइन माइनस होगी। तो 1.5 को हम कोष्टक में देखेंगे तो आएगा 0.4332, आंसर आएगा 0.0668।
सवाल में हमको दिया हुआ है કે મેદસ્વી વજન ધરાવતી વ્યક્તિઓને મેદસ્વી વ્યક્તિઓના સમૂહમાં મૂકવામાં આવે છે। हमको यहाँ पर 0.0668 को ज़र्ब करना है। इंसान कितने हैं 500 एंड नंबर से ज़र्ब करना है, तो हमारे को आंसर मिलेगा 33.4, यानी 33 व्यक्ति 500 में से ज़्यादा वजन वाले होंगे। अंदाजित संख्या ही हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल, तो 50 किलोग्राम અને लिखा हुआ है 50 किलोग्राम અને 60 किलोग्राम વજન ધરાવતી વ્યક્તિઓને સ્વસ્થ વ્યક્તિઓના સમૂહમાં મૂકવામાં આવે છે। 50 किलोग्राम और 60 किलोग्राम, तो Z1 की जगह पर हम रखेंगे 50, Z2 में X1 की जगह पर रखेंगे, Z1 में X1 की जगह पर 50, Z2 में X2 की जगह पर 60। ज़ाब्ता है Z1 इज इक्वल टू X1 माइनस म्यू के अपन में सिग्मा, Z2 इज इक्वल टू X2 माइनस म्यू के अपन में सिग्मा। यहाँ पर दिया हुआ है 50 माइनस 55 के तकसीम में 10, माइनस 5 के तकसीम में 10, तो यहाँ पर आएगा माइनस 0.5 और यहाँ पर आएगा प्लस 0.5। अब ये आकृति बनाएंगे, मैंने डायरेक्ट गिनती की है, अपने हिसाब से आप गिनती कर सकते हैं। ये है प्लस इन्फिनिटी और ये है माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस 0.5 और ये प्लस 0.5, दोनों तरफ रेखा आ रही है। तो यहाँ पर माइनस 0.5 के नंबर से हमारे 0.1915 प्लस 0.1915, तो टोटल हुआ 0.3830, जिसको हम 500 से ज़र्ब करेंगे 191.5। सवाल नंबर 3, 35 किलोग्राम थी ओछू वजन धरावती, जिस तरह हमने વધુ वजन वाला किया था उसी तरह ओछा वजन वाला दाखला है, ग्राम थी ओछू, तो Z1 इज इक्वल टू X1 माइनस म्यू के अपन में सिग्मा, 35 माइनस 55 के अपन में 10, यानी माइनस 20 के अपन में 10, यहाँ पर आंसर आएगा -2। -2 आया है तो ये माइनस की तरफ जाएंगे हम, ये इन्फिनिटी, यहाँ पर ये हमारी तस्वीर है बेलाकार, -2 यहाँ पर आएगा और लिखा हुआ क्या है ओछू, ओछू यानी ऋण तरफ जाना है हमको, तो यहाँ पर 0.5 माइनस 0. यहाँ पर 2 की कोष्टक में रकम देखेंगे 0.4772, तो इसका आंसर आएगा 0.0228। अब सवाल नंबर 3, तीसरे सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? सवाल नंबर 3, યુનિવર્સિટીના એક હોસ્ટેલમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓનું સરેરાશ માસિક ખર્ચ म्यू इज इक्वल टू 2000, प्रमाणित विचलन 500, सरेराश मासिक आवखर्चનું वितरण प्रामाण्य वितरण है, ये दिया हुआ है 750। X1 और X2 की कीमत दी हुई है 1250। टकावारी ढूंढनी है, टकावारी ढूंढने के लिए हम ज़र्ब 100 करेंगे, आंसर को ज़र्ब 100 करेंगे तो हमको टकावारी मिल जाएगी। ये दाखला मैं करना ज़रूरी नहीं समझती क्योंकि ऐसे दाखले तो बहुत कराए। सवाल नंबर 2, इसी दाखले में तीसरे सवाल में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 1800 थी વધુ खर्च करता, 1800 थी વધુ, X1 इज इक्वल टू 1800, 1800, X1 माइनस म्यू के अपॉन में सिग्मा 1800, म्यू कितना दिया हुआ है 2000 और अपन में 500,
यहाँ पर -200 के अपॉन में 500, तो आंसर आएगा -0.4। तो यह हमारा कोष्टक है। प्लस इन्फिनिटी, ये है माइनस इन्फिनिटी। 0.4 हमारा एकदम से यहाँ पर आएगा 0.4, और लिखा हुआ है हमें कि વધુ खर्च करनारा। વધુ खर्च करनारा का मतलब होता है हमको जमणे हाथ तरफ जाना है, सीधे हाथ तरफ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर 0.5 के बाद प्लस की साइन आएगी, क्योंकि और 0.4 को देखेंगे कोष्टक में तो 1554, तो यहाँ पर हमारा आएगा 0.6554। ज़र्ब 100 करेंगे टकावारी में निकालने के लिए, तो आंसर आएगा 6554%। सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल, 2400 थी ओछू खर्च करता। 2400 थी ओछू खर्च करता विद्यार्थियों की टकावारी, ये भी आपको करना है। ये पहला सवाल करें आप 750 से 1250 के बीच, ये सवाल भी करें 2400 थी ओछू खर्च। ये दाखला आप खुद करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।